बना रहे थे कि दोनों फॉर लूप हम कर रहे थे, नेस्टेड फॉर लूप्स लगा रहे थे, तो इसके बीच में जो भी कमांड लिखनी पड़ती थी वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख के हम यहाँ पे, ठीक है, सपोज अभी कहते हैं आई को प्रिंट करना चाहते थे तो यहाँ पे हम आई प्रिंट कर देते थे। ठीक है, तो ये फॉर के अंदर फॉर लूप है। तो अगर हम रन करेंगे इसको, ठीक है, तो हमने कल भी देखा था हमारा प्रोग्राम ऐसे आएगा। तो एक लूप जब खत्म होता था तो हम बी आर टैग लगा देते थे। तो यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, जब एक लूप खत्म हो जाए, सो वी कैन से डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हम यहाँ पे एक बी आर लगा देंगे ताकि एक लूप खत्म हो जाए नेक्स्ट लाइन में चला जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे रन किया तो यू कैन सी वो चीज हमारे पास आ गई। बट ये नेस्टेड फॉर है। अब मैं यही चीज वाइल से करना चाहता हूँ। ठीक है, या तो मैं दोनों वाइल यूज कर सकता हूँ। सो लेट अस चेंज, ये दोनों को वाइल से कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैंने यही नीचे कोड लिख देता हूँ कि वाइल से कैसे करोगे। तो आपको पता है वाइल में ये चीज नहीं होती, तो इसको आपके बाहर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आई को क्या करना पड़ेगा, 1, तभी आप यहाँ से इसको हटा सकते हो। ठीक है, और फिर आपका लूप यहाँ पे वाइल लूप आ जाएगा। ठीक है, और उसमें ये भी नहीं होता, प्लस प्लस यहाँ नहीं होता, बिकॉज वाइल में तो ओनली हम कंडीशन लिखते हैं। तो मीन्स इस तरह होता है। सो इसका मतलब ये लूप यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे आई को प्लस प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैंने आउटर लूप को क्या कर दिया, वाइल बना दिया। ठीक है, और इनर लूप को फॉर रख दिया। ठीक है, क्लियर। तो अब ऐसा भी कर सकते हो, तो आप एक वाइल लगाए हो एक फॉर लगाया, तो अगर हम रन करके देखें अपने कोड को, तो 2 बार मेरे पास वही प्रिंटिंग आ जाएगी। ये दोनों फॉर से है, ये दोनों वाइल से है। ठीक है, तो कोई भी लॉजिक लगा सकते हो। अब तीसरा हो सकता है कि दोनों ही वाइल यूज करना चाहता हूं मैं। ठीक है, सो दोनों वाइल में मीन्स जे, जे इसके अंदर होना चाहिए क्योंकि जे यहां से शुरू होगा। ठीक है, तो यहां से ये हट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दोगे, यू विल पुट वाइल। और ये जो जे प्लस प्लस हो रहा है वो लूप के अंदर प्लस प्लस करोगे। किस लूप के अंदर करोगे, इसमें करोगे। ठीक है, तो अब आपका लूप क्या हो गया, वाइल लूप, इधर भी वाइल है अंदर भी वाइल है। ठीक है, तो बस थोड़ा सा सिंटेक्स का याद रखना है कि वाइल में हम आई बाहर डिफाइन करते हैं। ठीक है, और ओनली कंडीशन लगाते हैं, और उसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम उसी वाइल लूप के अंदर लगाते हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब तीनों लिखेंगे तो वही चीज हमारे पास आउटपुट आ गई। ठीक है, तो तीनों ही हमारे पास सेम आउटपुट देंगे। तो लॉजिक कोई भी यूज कर लो, वाइल के अंदर भी वाइल लगा सकते हो, फॉर के अंदर वाइल लगा सकते हो। ठीक है, वाइल के अंदर फॉर लगा सकते हो, या फॉर बाय फॉर यूज कर सकते हो। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी लूप यूज कर। डिस्प्ले, और इस फंक्शन के अंदर, ठीक है, मैं 1 to 10 प्रिंट करना चाहता हूँ, और उसको मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ बॉडी के अंदर। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे मैं एक डिव लगा देता हूँ, उसको एक आईडी दे देता हूँ, रिजल्ट दे देता हूँ। ठीक है, तो इस डिव के अंदर मेरे को आउटपुट आनी चाहिए। कब आउटपुट आनी चाहिए, जब हम बटन क्लिक करें। ठीक है, तो फिर से हमने ऑन क्लिक पे क्या कर दिया, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट 1 to 10, और मैंने बटन को यहाँ क्लोज कर दिया। और एक सिंपल किया है कि बटन के क्लिक पे यहाँ रिजल्ट आए। तो अगर मैं अभी इस कोड को रन करूं तो कुछ नहीं, अभी एक बटन बना हुआ है। ठीक है, ये बटन है, तो इस बटन पे मैं क्लिक करूं तो 1 to 10 प्रिंट हो जाए। तो वो 1 to 10 प्रिंट कहाँ करेंगे, हम डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा,
हमने पहले भी क्या करते थे, टेक्स्ट में हम पहले ब्लैंक स्टोर कर लेते थे, ठीक है, फिर एक फॉर लूप चला देते हैं जिसमें कर देते हैं आई 1 से शुरू हो, आई लेस देन इक्वल्स टू 10 तक जाए, आई प्लस प्लस हो जाए, ठीक है, और टेक्स्ट के अंदर हम यहाँ टेक्स्ट के अंदर कंकैटिनेट कर देते हैं। सो टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट प्लस, ठीक है, सो मैंने कॉमा लगा दिया प्लस आई लगा दिया, मतलब जो टेक्स्ट बॉक्स में पहले से पड़ा है उसमें कॉमा लगाओ, ठीक है, फिर आई लगा दो। गॉट इट? सो अगर इसको इस तरह लिखना चाहते हो इस तरह लिख सकते हो। अब टेक्स्ट को हम किस में डिस्प्ले करना चाहते हैं, रिजल्ट में। तो जब लूप खत्म हो जाएगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, और किसको हम पिकअप करना चाहते हैं, रिजल्ट को पिकअप करना चाहते हैं। उसमें क्या चेंज करना चाहते हैं, उसका इनर एचटीएमएल चेंज करना चाहते हैं। क्या स्टोर करना चाहते हैं, हम टेक्स्ट स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। सो अब क्या कर दिया, फॉर लूप चला रहा हूं, फॉर लूप का रिजल्ट कहां पे दिखा रहा हूं, मैं इस डिव के अंदर दिखा रहा हूं। पहले मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज कर रहा था, तो अभी मैंने इसको रन किया, प्रिंट किया, ठीक है, तो यू कैन सी 1 to 10 इज प्रिंटेड हियर, नो प्रॉब्लम्स। अब ये पहले कॉमा नहीं चाहिए मेरे को ओनली 1 to 10 प्रिंट होना चाहिए, तो यहाँ पे इससे पहले कंडीशन लगा दो। सो यू कैन से इफ टेक्स्ट इज इक्वल्स टू ब्लैंक, ठीक है, फिर कॉमा मत लगाओ क्योंकि पहली बार ही आप प्रिंट कर रहे हो, तो कॉमा मत लगाओ। सो यू कैन से टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट प्लस आई, ठीक है, अगर वो खाली नहीं है एल्स है तो फिर कॉमा लगा के प्रिंट कर दो, ठीक है। तो मैंने क्या चेक किया, अगर टेक्स्ट ब्लैंक है तो आई से शुरू करो, मतलब अभी मेरे एक प्रोग्राम में क्या हो रहा है, वो 1 के आगे भी कॉमा लगा रहा है जबकि उसके आगे तो नंबर था ही नहीं कोई। तो अब मैंने कहा कि अगर ब्लैंक हो तो कॉमा मत लगाओ, ठीक है, तो मीन्स ये लगा दो, ओनली आई लगा दो। अगर उसमें कुछ कंटेंट पड़े हैं तो फिर कॉमा लगा के अगला नंबर लिख दो, तो इससे मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो अभी मैंने प्रिंट 1 to 10 कर दिया, सो 1, 10 आ गया। और चाहता हूं यहाँ पे, ठीक है, जहां पे मैं चाहता हूं कि ये 1 to 5 प्रिंट करे, ठीक है, तो अब मैं दो बटन बना रहा हूं, एक 1 to 10 प्रिंट करने के लिए और एक 1 to 5 प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो ये 1 to 5, बट जैसे ही मैंने 1 to 5 पे क्लिक किया, कॉल किसको कर दिया, मैंने तो डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया हुआ है, ठीक है। तो डिस्प्ले में तो आपके पास क्या पड़ा है, 1 to 10, तो चाहे मैं इस बटन को क्लिक करूं चाहे इस बटन को क्लिक करूं तो आप तो डिस्प्ले के पास जा रहे हो, ठीक है। तो अब 1 to 5 प्रिंट करने के लिए हम क्या करें, लॉजिक अगर आप देखोगे तो आपके दिमाग में तो यही जाएगा कि एक फंक्शन और बना लो। आप कहोगे कि एक फंक्शन और बना लो, उसका नाम display1 रख दो, ठीक है, और उसमें क्या करो, अप टू 5 ही प्रिंट कर दो, ठीक है, और कॉल में क्या कर दो, यहाँ पे display1 कर दो। ये तो हो सकता है क्योंकि आपने डिस्प्ले एक बनाया 1 to 10 के लिए और एक display1 बना लिया 1 to 5 के लिए। तो अब इससे तो ठीक है क्योंकि जैसे ही मैं प्रिंट 1 to 10 करूंगा तो 10 वाला रन हो जाएगा, अगर मैं 1 to 5 करूंगा तो आपका 1 to 5 वाला प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। बट कल को मैं कहूँ 11 से 20 वाला प्रिंट करो, फिर क्या करोगे, मैं यहाँ पे बटन चाहता हूँ 11 से लेके 20 प्रिंट हो, ठीक है। तो ये राइट कंसेप्ट नहीं है, उतने फंक्शंस नहीं बना रहे, बिकॉज फंक्शन हम इसलिए बनाते हैं ताकि कोड मेरा रीयूजेबल हो जाए, ठीक है। तो मैं ये कमेंट भी डाल देता हूँ, फंक्शंस आर डिजाइंड so that code comes reusable,
बार बार मैं उस कोड को यूज कर सकूं। ठीक है, कि फंक्शंस विद पैरामीटर, फंक्शंस को कैसे पैरामीटर पास कर सकते हो। हाउ टू पास पैरामीटर टू फंक्शन। ठीक है, हम कैसे फंक्शन को पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको पेंट ब्रश में समझा देता हूं कि ये करने क्या जा रहा हूं। ठीक है, सो हमारे पास क्या होता है कि एक हमारे पास कॉलिंग मेथड होता है। ठीक है, हम कहते हैं कि एक हमारे पास कॉलिंग फंक्शन होता है। ठीक है, सो हम कहेंगे हमारे पास कॉलिंग फंक्शन है जहां से चीजों को बुलाते हैं। ठीक है, और एक हमारे पास होता है जिसको हम बुलाते हैं फंक्शन को। ठीक है, तो उसको हम कह देते हैं वो कॉल्ड फंक्शन है। ठीक है, जैसे हमारे केस में मेरा ऊपर वाला जो प्रोग्राम है, ये वाला प्रोग्राम है जहां से मैं बटन क्लिक कर रहा हूं, ये मेरा कॉलिंग प्रोग्राम है। ठीक है, और ये मेरा कॉल्ड है, किसको बुला रहा हूं। ठीक है, तो कॉलिंग प्रोग्राम, कॉल्ड प्रोग्राम। तो जब हम कोई डाटा पास करते हैं कॉलिंग प्रोग्राम से कॉल्ड प्रोग्राम को, ठीक है, मतलब इधर से इधर कोई हम डाटा पास करते हैं। ठीक है, मैंने इधर से कुछ इधर पास किया। ठीक है, तो जो चीज आप इधर से इधर पास करोगे, कोई डाटा पास करोगे, ठीक है, वेरिएबल हो सकता है, डाटा हो सकता है। ठीक है, तो यहां से हो सकता है कि मैं कुछ डाटा पास कर रहा हूं। ठीक है, तो ये जो चीज आप पास कर रहे हो इसको हम एक्चुअली कह देते हैं पैरामीटर पासिंग। ठीक है, जब कॉलिंग प्रोग्राम कॉल्ड प्रोग्राम को कोई डाटा भेजता है, डाटा मीन्स यहाँ पे वेरिएबल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हम कह देते हैं वो पैरामीटर पासिंग है। गॉट इट, समझ में आ गया। सपोज मेरे पास यहाँ पे एक ए वेरिएबल था, उसमें मैंने टू स्टोर किया हुआ था। ठीक है, ये जो ए वेरिएबल मैं इसको पास कर देता हूं। ठीक है, तो इसमें भी कोई रिसीविंग के लिए वेरिएबल होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एक्स लिख दिया। ठीक है, एक्स वेरिएबल है। अगर उसमें मैं ये ए की वैल्यू ट्रांसफर कर देता हूं, ऐसा कर देता हूं। ठीक है, मतलब रियलिटी में क्या किया, मैंने ये को उठाया। ठीक है, मैंने यहां पास किया। ठीक है, तो इस चीज को हम कहेंगे, ठीक है, आपने क्या कहते हैं, ट्रांसफर किया। गॉट इट। तो ए की वैल्यू जब इस फंक्शन को पास कर देता हूं, वहां पे कोई भी वेरिएबल हो सकता है, तो मैं कह दूंगा वो पैरामीटर पासिंग है। समझ में आ गया। तो अब मैंने लूप को कम ज्यादा बार चलाना है, कभी 5 तक चलाना है, कभी 10 तक चलाना है। ठीक है, तो वो वैल्यू मैं बाहर से पास करूंगा, तो मैं कहूंगा वो पैरामीटर पासिंग है। ये कंसेप्ट समझ में आ गया। मतलब कहीं से जहां से मैं कॉल कर रहा हूँ फंक्शन, वहां से कुछ वैल्यू पास करूंगा, वो जो मेरा फंक्शन होगा उसको रिसीव करेगा और उसके अकॉर्डिंगली बिहेवियर चेंज करेगा। तो इसको हम कहेंगे फंक्शन में पैरामीटर पास कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट अस सी दैट हम क्या करेंगे। तो ये जो ब्रैकेट होता है इसके अंदर हम वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया। तो जो वैल्यू मैं ऊपर से पास करूंगा वो एक्स में आ जाएगी। तो मतलब सपोज मैंने यहाँ 10 लिख दिया। ठीक है, तो यहां से मैंने 10 वैल्यू पास की, तो ये 10 वैल्यू कहाँ जाएगी, एक्स में। ठीक है, तो कल मैंने यहां से 5 पास किया, तो जब ये इसके ऊपर क्लिक करोगे तो 5 यहाँ पे एक्स में आ जाएगा। तो इसको आप कहोगे पैरामीटर पासिंग है। ठीक है, तो जहां पे मैंने 10 लिखा हुआ था वहां पे मैं एक्स लिख सकता हूं। ठीक है, क्लियर। सो इस केस में क्या होगा, जब डिस्प्ले को कॉल करोगे तो आप यहां से 10 पास करोगे, वो 10 मेरे एक्स में आ जाएगा, और ये लूप कितने तक चलेगा, 1 to 10 तक। जब वो डिस्प्ले 5 से क्लिक करोगे
तो 5 यहां से x में आ जाएगा। ठीक है, तो i लेस देन x लिखा हुआ है तो मीन्स ये 5 बार चलेगा। तो इस चीज को हम पैरामीटर पासिंग कहते हैं। सो अभी देखोगे मैंने दो फंक्शन नहीं बनाए, उसमें बस वैल्यू पास कर दिया। ठीक है, ताकि मैं कोड को बार बार यूज कर सकूं। सो अभी हम फिर से चला के देखते हैं। अब मैंने 1 to 10 प्रिंट किया तो वहां से 10 पास होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रिंट 1 to 10 हो गया। अब दूसरे वाले पे मैंने 5 पास किया था, तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, ठीक है, 1 to 5 प्रिंट कर देगा। तो आपको मल्टीपल फंक्शन नहीं लिखने, ओनली पैरामीटर पास कर देना। ठीक है, समझ में आ गया। तो मैंने कुछ नहीं, एक बटन और बना देना, जहां से वो कॉल ना करना चाहते तो मैंने यहाँ 15 लिख देना, 1 से 15 तक कॉल करो। ठीक है, तो अब एक्स में 15 आने लग जाएगा। तो अब हमारे पास 3 बटन हो गए। इसको करूंगा तो ये 1 to 10 प्रिंट करेगा, इस पे क्लिक करूंगा तो 1 to 5 करेगा, इस पे क्लिक करूंगा तो 1 to 15 करेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ 1 to 10 प्रिंट करो। ठीक है, मैं कहता हूँ 11 से 15 प्रिंट करो, और यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ 21 से 25 प्रिंट करो। समझ में आ गया। तो इस केस में मैं स्टार्टिंग पॉइंट भी बता रहा हूँ, एंडिंग पॉइंट भी बता रहा हूँ कि कौन से नंबर से प्रिंट स्टार्ट करो। तो अगर ये कोड हम रन करेंगे, ठीक है, तो अब इस केस में तो 1 to 10 में तो ठीक है, 1 to 10 प्रिंट हो गया। बट इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो इसमें तो 1 to 5 आ रहा है, क्योंकि आपने पैरामीटर क्या पास किया हो यहां से, 5। बट अगर 15 यहां से पास कर दोगे, ठीक है, और यहां से 25 पास कर दोगे, तो फिर से आप रन करोगे, तो पहले पे क्लिक करोगे तो 1 to 10 प्रिंट हो रहा है, दूसरे पे क्लिक कर रहे हो तो आपका 1 to 15 प्रिंट होगा। यहाँ पे क्लिक करोगे तो 21 की जगह पे 1 to 25 प्रिंट होगा। ये नहीं चाहिए मेरे को, मैं स्टार्टिंग पॉइंट भी चाहता हूं बदले। ठीक है, तो इस केस में अगर आप देखो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है आपका यहाँ पे, तो ये पॉइंट बदलना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ प्रोग्राम से एक वैल्यू पास करने का कोई फायदा नहीं है, आपको दो वैल्यू पास करनी पड़ेंगी, कहां से शुरू करना है, कहां तक जाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दो वैल्यू लिख सकता हूँ, 1, 2, 1, 10। ठीक है, तो अब 1, 10 लिख दिया तो आप दो वैल्यू पास कर रहे हो, तो नीचे रिसीव करने के लिए भी दो वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक स्टार्ट वेरिएबल लिख देता हूँ, एक स्टार्ट हो गया, एक का नाम मैं एंड दे देता हूँ। कोई भी वेरिएबल का नाम हो सकता है, ये तो मेरे को याद रखने के लिए। ठीक है, मैंने यहाँ स्टार्ट लिख दिया, यहाँ पे एंड लिख दिया, तो 1 कहाँ पे आ जाएगा, स्टार्ट में आ जाएगा। 10 कहाँ आ जाएगा, वो एंड में आ जाएगा। तो स्टार्ट को मैं कहाँ यूज कर लूंगा, मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा, क्योंकि वो तो वेरिएबल है मेरा। और एंड को कहाँ यूज कर दूंगा, जहां पे एक्स लिखा था मैंने, ऐसे लिख दिया। तो फंक्शन को एक से ज्यादा वैल्यू भी पास कर सकते हो। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, मैं कह दूंगा 11, 15। तो 11 कहाँ आ जाएगा, स्टार्ट में आ जाएगा। 15 कहाँ चला जाएगा, एंड में चला जाएगा। इस केस में हम कह सकते हैं 21, 25। तो 21 स्टार्ट में चला जाएगा, 25 एंड में चला जाएगा। तो ये फंक्शन उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करेगा। तो ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही पैरामीटर पास होता है, जितने मर्जी पैरामीटर पास कर सकते हो। ठीक है, सपोज आपने पर्सन का नाम भी पास करना है, पर्सन की एज भी पास करनी है, पर्सन के सब्जेक्ट के मार्क्स भी पास करने, कॉमा कॉमा लगा के आप उस फंक्शन को पास कर सकते हो, जो कि मैं आगे एग्जांपल में करूंगा। तो ये इस केस में मैं दो वेरिएबल पास करने लग गया। तो लेट अस सी अब आउटपुट क्या होती है। तो मैंने 1 to 10 किया तो 1 to 10 प्रिंट कर दिया। अब मैंने इस पे क्लिक किया, तो अब देखो 11 से स्टार्ट किया, 15 तक गया, क्योंकि आपने दो वेरिएबल पास किए हुए हैं। यहाँ पे पास किया प्रिंट 21 to 25, तो आपका 21 से 25 प्रिंट हो गया। इमेजेस मैं लास्ट क्लास वाली ही कॉपी कर लाता हूँ। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे इमेजेस के नाम है flower 1, flower 2। अब मैंने बटन्स पे क्या लिख दिया,
यहाँ पे लिख दिया flower 1। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ flower 2 और यहाँ पे लिख दिया flower 3। अब मैंने यहाँ पे फ्लावर पिक्चर का नाम लिखना स्टार्ट कर दिया। सो मैंने यहाँ लिख दिया flower1.jpg। और यहाँ पे जाके हमने लिख दिया flower2.jpg। मतलब कुछ भी पास कर सकते हो, जरूरी नहीं न्यूमेरिकल वैल्यू ही पास होती है। flower3.jpg, ये मैंने डाटा पास कर दिया। सो फिर से हमारे को यहाँ पे डाटा रिसीव करना पड़ेगा। तो मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया पिक्चर का नाम, मैंने पिक नेम वेरिएबल बना लिया। ठीक है, अब अकेला पिक्चर को अकेला मैं डिस्प्ले करना चाहता था, तो मैं बार बार डिस्प्ले नहीं करना चाहता, मैं एक बार ही डिस्प्ले करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये फॉर लूप तो लगाने की जरूरत नहीं है हमारे को, तो हम हटा देते हैं फॉर। तो यहाँ पे अब क्या लगा देंगे, हम कह देंगे कि इमेज बनाओ, उसका SRC लिखो। ठीक है, वो कहाँ पड़ा है, इमेजेस में पड़ा है। ठीक है, तो ये इमेजेस में पड़ा है। फोटो कहाँ पे आ रही है, वो पिक नेम में आ रही है। तो मैं यहाँ पे कंकैटिनेट करके क्या कर दूंगा, एल से पिक नेम। तो आपने इमेज बनाया, SRC लिखा, SRC में आपने कहा इमेजेस शुरू फोल्डर का नाम है, उसमें पिक नाम लिखो। पिक नेम क्या होगा, जो आप यहां से पास कर रहे हो। और उसके बाद आपने लिखा इमेज को बंद कर दो, टैग को बंद कर दो। तो यहाँ पे एक सिंगल कोट्स आएगा, बंद कर दूंगा। ठीक है, सो अभी अलर्ट देके दिखा देता हूँ। तो मैंने अलर्ट कर दिया टेक्स्ट कि इसमें क्या बनता है सिंटेक्स मेरा। ठीक है, तो मैं क्या बना रहा हूँ कि यहाँ से flower1 पास कर रहा हूँ। इतना ध्यान रखना है, बाहर सिंगल कोट्स लगे हैं तो अंदर जो वैल्यू पास कर रहे हो वो डबल कोट से पास कर दी। अगर बाहर डबल कोट्स लगाए हैं तो अंदर सिंगल कोट्स यूज करने, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, वैल्यू डाटा है। तो ये flower1 कहाँ चला जाएगा, पिक्चर नेम में चला जाएगा। ठीक है, तो मेरा पूरा सिंटेक्स क्या बन जाएगा, IMG SRC इमेजेस फोल्डर का नाम है, उसमें से पिक्चर कौन सी डिस्प्ले करो, जो मैंने यहां से पास किया flower1.jpg। ठीक है, तो ये वाली चीज को मैं इनर HTML में दिखा रहा हूँ। तो नाउ यू कैन सी दैट, इसको हम दोबारा रन कर देते हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पे बटन्स आ गए, flower1 flower2 flower3। तो जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो flower1.jpg पास कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरा पाथ क्या बन रहा है, IMG SRC इमेज images/flower1.jpg। तो आपका सिंटेक्स ऐसा बन गया। तो इसको डिस्प्ले करके पहले देख लेना है और ओके करो। ठीक है, तो वहां पे फोटो कौन सी आ गई, ठीक है, मेरी flower1.jpg। तो अब मैं इसका साइज थोड़ा कम कर देता हूँ, स्टाइल लगा देता हूँ। ठीक है, नहीं तो यहीं पे लिख देते हैं विड्थ 150। सॉरी, अब यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि बाहर डबल कोट्स यूज किए हैं तो हमने अंदर स्मॉल। ठीक है, अब मैंने flower1 पे क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ पे flower1 फोटो आ गई। अब मैंने flower2 पे क्लिक करूंगा तो यहाँ देखो मेरा नाम क्या बन गया, इमेज flower2.jpg। तो पैरामीटर से अब दूसरी फोटो आ जाएगी। अब मैंने इस पे क्लिक किया तो फोटो कौन सी बन गई, flower3.jpg। तो वो पैरामीटर पास कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंगली मेरे पैरामीटर के अकॉर्डिंगली इमेजेस बदल सकते। हो सकता है कि मैंने एक्चुअली उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट इंटरेस्ट बना दिया। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट के लिए अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, हमें क्या पास करना पड़ेगा, PRNT, तीन चीजें पास करनी पड़ती हैं। प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, और आपका टाइम क्या था। सिंपल इंटरेस्ट ऑनलाइन, तो यहाँ पे लोगों ने बना के रखा हुआ है।
ठीक है, तो मैंने कोई भी साइट पे जाके खोल लिया। ठीक है, तभी मेरे को ये देखो उसने अच्छा एक डेकोरेटिव बना के रखा हुआ है कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितने इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है, और कितने सालों के लिए। तो आप नीचे देखो मैसेज आ गया, 5 लाख आपने इंटरेस्ट किया, उस पे इतना इंटरेस्ट बन गया, तो आपको टोटल वैल्यू 5 साल बाद इतनी मिलेगी। डाल लिया करो। सपोज मैंने 1,000 रुपया लगाया, ठीक है, 10% इंटरेस्ट पे, और 1 साल के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1 साल कर देता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे पहले कैलकुलेशन देख लो कि 1,000 रुपये पे, ठीक है, 10% इंटरेस्ट होगा तो 100 रुपया इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, और आपको 1 साल बाद 1,100 रुपये मिलेगा। ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो आप भी यही प्रोग्राम बनाना चाहते हो, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये हटा दिया। ठीक है, मैंने कहा ये फंक्शन को यूज करो मेरे कैलकुलेट इंटरेस्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे अब मेरे को वैल्यू कितनी पास करनी पड़ेगी, 3। तो मैंने कहा 1,000 रुपया मैंने इन्वेस्ट किया, 10% मेरा ब्याज है, और 1 साल के लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो ये 1,000 कहाँ चला जाएगा, पी में, 10 कहाँ चला जाएगा, आर में, और 1 कहाँ चला जाएगा, इसमें, टाइम में, 1 साल। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे अपना। ठीक है, तो वेरिएबल अमाउंट इंटरेस्ट, नॉट अमाउंट, इंटरेस्ट। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पी इंटू आर इंटू टी। तो यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या अब मैं टेक्स्ट में जाके लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल इंटरेस्ट। ठीक है, तो मैंने यहाँ रुपीज लगाया, और इसके बाद मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट लगा दिया। ये अलर्ट तो हटा देता हूँ। तो मैंने कहा ये जो कैलकुलेशन निकली है उसको मेरे इनर HTML में दिखाओ, यहाँ रिजल्ट में दिखाओ। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इंटरेस्ट हमारा 1,000, फॉर्मूला जो बनाया क्या वो फॉर्मूला सही है। ठीक है, तो मैंने अभी इसको यहाँ से दोबारा रन कर दिया फंक्शन 4 को। ठीक है, तो मैंने इस बटन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट कितना बन गया, वो तो इतना बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा फॉर्मूला गलत है। गॉट इट, समझ में आ गया। तो यहाँ फॉर्मूला गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अभी हमने यहाँ से देखा है यही वैल्यू मैं पास कर रहा हूँ, यही मैं पास कर रहा हूँ, तो यहाँ तो 100 आता है, और मेरे केस में, ठीक है, वो वैल्यू डिफरेंट आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसीलिए बोला कि ये जो इंटरेस्ट आया है वो डिवाइड बाय 100 होना चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप सबसे पहले इसको डिवाइड करोगे इंटरेस्ट से, ठीक है, फिर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। इसलिए गूगल से पढ़ लेना, अगर आपको स्कूल में हमें करवाया था सिंपल इंटरेस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, भूल गए तो गूगल है हमारे पास। ठीक है, फिर से मैंने इसको रन किया, क्लिक किया, तो अब देखो वहां पे 100 रुपये आ गया, कैलकुलेटर है। गॉट इट। अब इसमें मैं उसी तरह दिखाना चाहता हूँ कि आपने टोटल अमाउंट कितना लगाया था। तो इससे पहले, टैक्स से पहले, आप यहाँ पे क्या लगा दो, टोटल प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट कहाँ पड़ा है, वो पी में पड़ा है। तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले कर दो, पी। ठीक है, और उसके आगे बी आर लगा दो ताकि अगली लाइन में चला जाए। तो यहाँ से मेरे को टोटल इंटरेस्ट पता लग जाए, टोटल प्रिंसिपल पता चल जाएगा। ठीक है, अब फाइनल मेरे पास अमाउंट कितना मिलेगा, तो मैंने इधर फिर से कैलकुलेट कर दिया टोटल अमाउंट। ठीक है, तो वो क्या होगा, इंटरेस्ट, ठीक है, प्लस प्रिंसिपल। तो आप उसकी कैलकुलेशन ऐसे डाल दोगे। अब आपको क्या दिखाएगा, आपका टोटल अमाउंट क्या था, उस पे कितना इंटरेस्ट लग गया, और आपको टोटल अमाउंट कितना हो गया।
ठीक है, तो अब मैं इसको दोबारा रन करूँ करना है, तो मैंने यहाँ पे प्लस इक्वल्स टू लगा दिया, मीन्स पहले से जो टेक्स्ट में पड़ा है उसमें जोड़ दो, नहीं तो एंड वाला रिजल्ट ही आएगा। तो फिर क्लिक किया तो अब देखोगे टोटल प्रिंसिपल अमाउंट मेरा ये था, उस पे मैंने इंटरेस्ट इतना लगा दिया, मेरे को एंड में इतना मिलेगा। एक इमेज डिस्प्ले कर रहे थे, ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन 3 था। तो इसमें क्या कर रहे थे हम, फंक्शन 3 में क्या कर रहे थे, फ्लावर 1 फ्लावर 2 फ्लावर 3 बना रहे थे। सो इससे क्या होता था, हमारे को एक फोटो दिखती थी, ठीक है, फ्लावर 2 पे क्लिक करता तो दूसरी फोटो दिखती थी। अब इसमें ये भी करना चाहता हूँ कि फ्लावर की जो फोटो है, जितने बार मैं कहूँ उतने बार रिपीट भी होनी चाहिए। मैं 5 बार रिपीट करना चाहता हूँ, 5 बार रिपीट हो, फोटो भी बदलनी चाहिए और उसको रिपीट भी बदलना चाहिए। सो लेट अस मॉडिफाई दिस कोड। ठीक है, तो हम यहाँ पे पिक्चर नेम तो पास कर ही रहे थे। अब पिक्चर नेम के साथ कॉमा लगा के यू कैन पास अनदर पैरामीटर, कितने बार उसको रिपीट करना है। ठीक है, फिर यहाँ से मैंने पास कर दिए कि इसको 4 टाइम रिपीट करना है, इसको 5 टाइम्स रिपीट करना है। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 पैरामीटर पास कर रहा हूँ, कौन सी फोटो और उसको कितने बार रिपीट करना है। गॉट इट। तो जो हम ये टेक्स्ट बना रहे थे, अब अलर्ट तो मैं हटा देता हूँ। तो अब ये जो चीज मैं बना रहा था, इसको मेरे को रिपीट करना पड़ेगा, फॉर लूप चलाना पड़ेगा और यहाँ रिपीट। ठीक है, सो मैंने उसको एक वेरिएबल और यूज कर लिया, कितने बार रिपीट करना है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बना लूंगा, ठीक है, फॉर, फिर मैं इंट सॉरी वेर आई इज इक्वल टू 1 से शुरू करो, आई लेस देन इक्वल्स टू रिपीट, क्योंकि रिपीट वैल्यू मेरी ऊपर से आ रही है, और मैंने आई प्लस प्लस कर दिया, और ये चीज को मैंने कहा रिपीट करो। ठीक है, और यहाँ पे फिर से क्या किया, टेक्स्ट वेरिएबल बनाया, उसको पहले ब्लैंक रख लिया। ठीक है, और उसी में मैं कंकैटिनेट करता रहा, मैंने कहा टेक्स्ट में कंकैटिनेट करते रहो। ये जब मैं प्लस इक्वल्स टू लिखता हूँ, मीन्स इट इज एज गुड एज सेइंग टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट प्लस। ठीक है, तो चाहे तो आप प्लस इक्वल्स टू लगा दिया करो, चाहे ऐसे लिख दिया करो कि जो पहले से टेक्स्ट में पड़ा है उसमें ये इंक्लूड करो। ठीक है, तो अब क्या हो गया, हमारा पिक्चर नेम भी हमने पास कर दिया। ठीक है, और साथ में हमने कहा कितने बार पिक्चर को रिपीट करना है। ठीक है, तो 2 वेरिएबल्स हैं, तो ये पहले टेक्स्ट में ब्लैंक होगा, फिर आपने कहा ब्लैंक में पहली जो भी पिक्चर का नाम आए उसको ऐड कर दो। ठीक है, फिर ये लूप चलेगा 2 टाइम, पहले से जो पिक्चर पड़ी है दूसरी बार चलेगी, तो पहली बार 3 टाइम्स ये मेरा लूप रिपीट करेगा, तो पहली पिक्चर मेरे को 3 बार दिखाई देगी। जब मैं फ्लावर 2 पास करूंगा तो सेकंड पिक्चर आएगी, वो 4 बार रिपीट करेगी। ठीक है, तो 2 पैरामीटर पास कर रहा हूँ। ठीक है, सो अब मैंने वही चीज यहाँ पे फिर चला दी। अब मैंने कहा फ्लावर 1, जैसे ही क्लिक किया तो आप देखोगे 3 बार वो पिक्चर रिपीट हो रही है। ठीक है, इनमें थोड़ा गैप देना चाहते हो तो नीचे स्टाइल लगा दिया करो। सो ताकि उसमें मेरे को बॉर्डर्स दिखाई दे जाए। अब जैसे ही मैंने किया तो आपको 3 बार देखोगे पिक्चर दिखाई दे रही है, बट मैं फ्लावर 2 पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो पिक्चर 4 बार का है। तो जैसे ही मैंने फ्लावर 2 पे क्लिक किया तो पिक्चर 4 बार। ठीक है, फ्लावर 3 पे क्लिक किया तो पिक्चर 5 बार।